हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं GHR एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ सोरिक सिम्टम्स और ये 22 नंबर का एपिसोड है। इसके पहले के एपिसोड में मैंने सरकमस्टेंसेस के बारे में बातचीत की। मेंटल सिम्टम्स के जो सरकमस्टेंसेस है, ये सरकमस्टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार के सरकमस्टेंसेस इंसान को वही बात की पुनरावृत्ति करने के लिए मजबूर करता है। जैसे कुछ घर में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो बार बार उनके वजह से एक आधे व्यक्ति का छल होता है और उनके अंदर कुछ मेंटल सिम्टम्स तैयार होते हैं, या कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है कि परिस्थिति के वजह से कुछ मेंटल सिम्टम्स मेंटेन होते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिंदगी का। हम कितने लोगों को ठीक करेंगे? हमारे सामने जो पेशेंट है हम उसको ही दवाई दे सकते हैं, आम लोगों को थोड़ी दवाई दे सकते हैं। मगर बाकी जो आजू बाजू के जो लोग हैं वो सामने वाले पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को मेंटेन रखते हैं, उसको जारी रखते हैं। वही बात उस पेशेंट का छल जारी रहता है। जैसे कोई व्यक्ति शादी के बाद का माहौल बदलता है, उनका छल ज़्यादा हो जाता है। विशेष करके लेडीज़ का ज़्यादा छल होता है, लड़के का भी ज़्यादा छल होता है। परिस्थिति से व्यक्ति विवश होता है और ये मेंटल सिम्टम्स का शिकार बनता है। एक बात ऐसी रहती है कि जो मेंटल सिम्टम्स है, ये डॉक्टर एनमान इन्होंने बोले हुए 14 मेंटल सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मौजूद है और विशिष्ट परिस्थिति उन सिम्टम्स को और ज़्यादा मजबूत बनाती है या वो सारे मेंटल सिम्टम्स का पोषण करती है ताकि वो और फले फूले, ऐसी घटना निर्माण होती है। तो इस प्रकार की मेंटल कंडीशन रहती है। आफ्टर मैरिज बहुत बार ऐसी विचित्र परिस्थिति निर्माण होती है, घर की परिस्थिति अलग रहती है और जगह जगह पर वैक्सेशन होते रहता है, छल होते रहता है और मेंटल सिम्टम्स निर्माण होते हैं। कुछ लोगों को स्कूल में, कॉलेज में एक प्रकार के उनके ऊपर रैगिंग होता है, उनसे उनको छला जाता है और ये मेंटल सिम्टम्स निर्माण होते हैं। तो ये जो बाहर की कंडीशन है इसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते, मगर हम पेशेंट को मदद बहुत कर सकते हैं। हम पेशेंट के अंदर के मेंटल सिम्टम्स अगर आपके एंटीसोरिक मेडिसिन से अगर नष्ट हो गए तो नियरली अबाउट वो 80% तो भी परिस्थिति का इजीली सामना कर सकता है। या समझो फॉर एग्जांपल ये 426 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है, वीपिंग मूड का। अगर आप उस पेशेंट को परफेक्ट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट आप देंगे तो वो पेशेंट उसका रोना एकदम कम हो जाएगा या परिस्थिति के सामने वो योग्य निर्णय ले पाएगा। और जैसे पहले की कंडीशन उसकी ये रहेगी कि पेशेंट को छोटी छोटी बात पर रोना आता है, मगर जब आप उसको एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे तो सारा विचार कर पाएगा, वो निर्णय ले पाएगा कि कौन सी जगह रोने के लिए योग्य है या अयोग्य है, या रोने को मैं कितना महत्व दूँ या इस भावना को मैं कितना महत्व दूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भावना के वो गिरफ्त में नहीं आता। जैसे वीपिंग मूड है तो ये रोने की जो भावना है इसके पकड़ में नहीं आता, उससे वो मुक्त हो जाता है। और अगर हम इस प्रकार से ये 14 सोरिक सिम्टम्स के जो भावना है, अलग अलग भाव जो है, ये इनके गिरफ्त से पेशेंट को अगर मुक्त करे तो वो 80% काबिल हो जाते हैं परिस्थिति को सामना देने में। अब दूसरी बात ये रहती है कि पेशेंट के अंदर वो मेंटल सिम्टम्स कितना डीप रूटेड है, तो ये सारी बातें हैं। तो इसके हिसाब से पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर हनुमान, इनकी ये पूरे मानव जात को बहुत बड़ी गिफ्ट है, मगर इसके बारे में सोचा नहीं गया। ये सबसे बड़ी दुखद कहानी है कि इसके बारे में सोचा नहीं गया। हमको वो सिखाया गया है कि जिसके ऊपर हम सही ढंग का निर्णय नहीं ले पाते। अगर हम कोई दवाई को पढ़ते हैं तो उन डॉक्टरों के स्टेटमेंट हमारे दिमाग में गूंजते हैं
और हम निर्णय नहीं ले पाते। तो हमको अपने आप को डॉक्टर हनुमान के हिसाब से हमको ट्रेन करना पड़ेगा, ये बात महत्वपूर्ण बात है। जैसे कुछ पेशेंट के इसमें कुछ मेंटल सिम्टम्स के लिए पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है, परिस्थिति की वजह से हैबिचुअल बनता है, तो उसके वजह से उसकी एक अलग ढंग की विचार सरणी तैयार होती है। जो सोरिक सिम्टम्स है 419 नंबर का, डिस्टर्बेंसेस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट ऑफ ऑल काइंड्स, ये डॉक्टर हनुमान इन्होंने जो सोरिक सिम्टम दिया है, ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर डेवलप होता है, क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस उसको एक अलग प्रकार का विचार देते हैं और वो उस ढंग से उसकी जिंदगी का विचार करता है, तो ये सोरिक सिम्टम्स निर्माण होता है। तो अगर इसको बारकाई से सोचे कि ये 491 सोरिक सिम्टम्स है, ये जो 14 में से 13 सोरिक सिम्टम्स का रिजल्ट है। तो ये सारे सोरिक सिम्टम्स की वजह से इंसान की विचार सरणी बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, विचारों की धारा बदल जाती है। तो ये 419 नंबर का ये सोरिक सिम्टम्स है। तो बहुत बार आपको ये 419 नंबर का सोरिक सिम्टम्स ट्रीटमेंट करते समय आपको बाकी के मेंटल सिम्टम्स का भी आपने सोचना चाहिए, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये बात ध्यान में आती जाएंगे। अब देखिए, बात ये है कि डॉक्टर हनुमान इनका स्टैंड पॉइंट अलग है और डॉक्टर केंट इनका स्टैंड पॉइंट अलग है, और हम मेंटल सिम्टम्स को जनरलाइज करके बात नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर जेम्स टेलर केंट इन्होंने उनकी किताब में बातचीत की कि ये पेशेंट का स्वभाव ऐसा है, ये स्वभाव ये लेबल है, और डॉक्टर हनुमान इन्होंने इस टाइप से बातचीत नहीं की। उन्होंने हर एक लक्षण का के बारे में उसको सोरिक सिम्टम्स के कंट्रोल में रखा, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि ये पेशेंट का स्वभाव ऐसा है, ये पेशेंट का कैरेक्टर ऐसा है, तो हमारे आंखों के ऊपर वो चश्मा लेके हम पेशेंट की तरफ देखना चालू करते हैं, और उसके वजह से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे हाथ से छूट जाती है। तो ये सबसे बड़ा बुरा असर है डॉक्टर केंट इनको फॉलो करने का। और डॉक्टर हनुमान इनकी बात ये नहीं है, उनका ये कहना है कि ये जो 14 सोरिक सिम्टम्स हैं, इस डायमेंशन से आप सिम्टम्स को के बारे में सोचो, उसका एनालिसिस करो, तो ये डॉक्टर हनुमान इनकी बात है। अब बात ये है कि आपको ये बातों से आप परिचित न होने के कारण आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये बातें आपको नहीं लगेंगी, मगर जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप उसकी गहराई में प्रवेश करेंगे, तो वैसा वैसा आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होगी। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल सिम्टम्स के बारे में, और ऐसे बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स है कि जिसको हम बराबर सोच नहीं सकते। ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स है कि जो हम सोच नहीं पाते, उसके बारे में गहराई से सोच नहीं पाते, और उन सिम्टम्स को जैसा कि वैसा फॉलो करना ये बहुत कठिन रहता है। अगर आपके सामने कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाए और आप बिल्कुल जैसे कि वैसे उसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो बहुत जगह पर गड़बड़ी निर्माण होती है, क्योंकि आपको सोरिक सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ये बात दूसरी भाषा में बोलता हूँ, डॉक्टर हनुमान का प्लान क्या है, एक जनरल व्यवहारिक भाषा में बोलता हूँ। समझो आपको कोई जगह पर जाना है, तो आपके पास कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, आप फलाने व्यक्ति को आपको मिलना है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का स्वभाव, उसका नेचर आपको मालूम है, यहाँ तक ठीक है, मगर वो आपकी पर्सनल पहचान होंगी। मगर आपको उस व्यक्ति के इधर जाना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, कौन से गली में रहता है, कौन से शहर में रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, गली का नंबर क्या है, आप उसके आजू बाजू क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप उसी एड्रेस पर आप बराबर पहुंच सकते हो, आप टैक्सी लेके वहीं पर जा सकते हो। तो ये मूलभूत बातें हैं। ये आपको फलाने व्यक्ति को लेटर देना है तो आपको उसका परफेक्ट एड्रेस मालूम होना चाहिए। डॉक्टर हनुमान इनकी यही स्कीम है
वो सोरिक सिम्टम्स एक प्रकार के एड्रेस है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, फिर कौन सा शहर है, गांव है, जिला की बात है, या वो कौन से शहर के पास में, ये सब कुछ हमको अपने अंदर रखना पड़ता है, तब जाके हम उस एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। हमको पिन कोड ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए ये डॉक्टर हनीमान इनकी पद्धत इस ढंग की है कि आप सोरिक सिम्टम्स को याद रखो। ये एक बेसिक एड्रेस है कि ये सोरिक सिम्टम्स जो आपको चाहिए, जो आपको पेशेंट के अंदर दिखता है, जो आपको पेशेंट के अंदर डिस्कवर करना है, तो डॉक्टर हनीमानन इन्होंने सोरा के सिम्टम के रूप में उन सिम्टम्स का एड्रेस दिया है, और वो एड्रेस आपको पहचान में आ जाएगा। जैसे आपको ये 428 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है, पेशेंट को गुस्सा आता है तो आप तुरंत उस एड्रेस में जाके देख सकते हैं। जैसे 432 है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आप उस एड्रेस में जाके देख सकते हैं। उस एड्रेस में जाके आप मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ तक आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा कि अगर आपसे कुछ गलती हो रही हो ढूंढने में और आपको बराबर वो बात समझ में नहीं आई हो, तो आप जैसे सोरिक सिम्टम्स को देखते हो तो आपको ध्यान में आ जाता है कि मैं इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में नहीं, मैंने एक्चुअली क्या करना चाहिए, इसका जजमेंट आपको आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, मैं जानता हूँ ये बात इतनी साधारण नहीं है, मगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अब ये बात है। अब मैं आपसे थोड़ा सा अलग डायमेंशन से बात करना चाहता हूँ। बहुत बार क्या है कि हमारे पास का जो मेडिकल साइंस है वो लिमिटेड है, हमारे पास की एनाटॉमी की स्टडी लिमिटेड है, हमारे पास की फिजियोलॉजी, नॉलेज ऑफ डिसीज, पैथोलॉजी, ये स्टडी लिमिटेड है, क्योंकि उसकी कुछ मर्यादा है। उसका सिर्फ एक भौतिक डायमेंशन से हम उसके बारे में सोचते हैं, मगर जिंदगी भौतिक नहीं है। हमको जिंदा इंसान के बारे में सोचना है, तो जिंदा इंसान के बारे में हम सोचे कैसा? तो मेरे को ये सवाल हमेशा सताता था कि जिंदा इंसान के बारे में हमको सोचना है, हमको मेडिसिन देना है जिंदा इंसान के बारे में, हमको जो हमारे पास का जो नॉलेज ऑफ डिसीज है वो प्रैक्टिकल में जैसे कि वैसा नहीं उतर सकता। आपके सामने पेशेंट आया तो आपके पास नॉलेज ऑफ डिसीज के जो भी सिम्टम्स है और डिसीज के सिम्टम्स पेशेंट में जैसे कि वैसे आपको मिलेंगे नहीं। उसमें कुछ परसेंटेज में मिल सकते, कुछ पेशेंट ऐसे रहेंगे कि आपको उनमें 90% मिलेंगे, मगर कुछ सिम्टम्स ऐसे रहेंगे कि उसमें एडेड रहेंगे, मिक्स हुए रहेंगे। तो आप ऐसे समय क्या करेंगे? आपका नॉलेज ऑफ डिसीज बहुत जगह पर भूल भुलैया निर्माण करता है, आपके पैथोलॉजी भी बहुत जगह पर भूल भुलैया निर्माण करती है, और आपको ये इस बात का अनुभव भी होगा। तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो हमको इसके बारे में सोचना कैसा, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हमारे नॉलेज के हिसाब से सोचते हैं, और हर एक इंसान इसी ढंग से सोचता है। तो मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने एक सिस्टम तैयार की, उसका नाम मैंने एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ये दिया। एंटिटी यानी आंतरिकता, हमको पेशेंट के अंदर की आंतरिकता ढूंढना चाहिए। अब मैं आपको कुछ आउटलाइन बताऊंगा और मेरा बोलने का दृष्टिकोण आपके सामने रखूंगा। अगर आपको वो पसंद आए तो आप उस ढंग से आपकी यात्रा चालू करें, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको बाजू रखें, सीधी सादी बात है। मगर वो मेरे को तरीका सोचने के लिए अच्छा लगा, और मेरे को ये बात मुझे ध्यान में आई कि इस ढंग से अगर हम सोचते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स का हमको डेप्थ मालूम हो जाता है, और हम मेडिसिन के बारे में ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं। ये मुझे ध्यान में आ गया, और वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर हम किसी मेडिसिन के बारे में हम डीपली सोच सकते हैं तो उसको हमने अपनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम की बात रहेंगी। तो बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स है कि जिसके बारे में हम बराबर सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के हेतु से मैंने एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ये सिस्टम की निर्माण किया। तो ये जो एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये किस प्रकार का है
जहाँ जहाँ उसका उल्लेख करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। अब बात यह है कि बहुत जगह पर इस टाइप का उल्लेख है, मगर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर भी नहीं है। मैंने सारी बातों से अलग अलग डायमेंशन से उसके इधर सोचा, समझा और ये सिस्टम तैयार की। जैसे आपको मालूम है कि ये जो हमारा शरीर जो है ये पंच महातत्वों से बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी जो है ये पंच महातत्वों से बनी हुई है। जैसे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये जो तत्व, ये शब्द इसलिए है कि उस टाइप की क्वालिटी हमारे इसमें है। हमारे फिजिकल बॉडी में फिजिकल क्वालिटी है। तो इस प्रकार के ये हर एक प्रिंसिपल की, ये 5 प्रिंसिपल की ये क्वालिटी है। और हमारा जो शरीर जो है, हमारा जो पूरा व्यक्तिमत्व है, ये 5 प्रिंसिपल के वजह से निर्माण हुआ है। हम अपने आप को सिर्फ भौतिक रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास भावना भी है, तो भावना का भी हमारी बॉडी है। हमारे पास विचार भी है, तो विचारों का भी हमारा शरीर है। हमारे अंदर कल्पना शक्ति है, हम कल्पना भी करते हैं तो उसका भी हमारे अंदर आ जाएगा, तो उसकी भी बॉडी हमारे अंदर आएंगे। हमारे अंदर स्पेस प्रिंसिपल भी होगा। तो ये सारी बातों से ये हमारा शरीर निर्माण होता है। ये पंच महातत्व एक जगह पर एक दूसरे में मर्ज है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई खाने की चीज़ देखो, उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स की जाती है और एक अलग सी चीज़ तैयार होती है, उसकी टेस्ट आती है, अलग सी सब्जी तैयार होती है। उसी टाइप से ये पंच महातत्व एक दूसरे में मर्ज होते हैं और हमारा पूरा पर्सनैलिटी हमारी तैयार होती है। अब इसके बारे में आयुर्वेद में भी कुछ जगह पर बोला है, मगर बात ये है ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने पूरी बात नहीं बोली और उनको भी शायद पूरी तरह से मालूम नहीं है। मगर जो सच है वो सच का स्वीकार करना चाहिए। और अगर हमको कोई चीज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते तो उसके चीज़ उस बारे में हमने बात नहीं करना चाहिए। ये सीधी सादी बात है। आयुर्वेद ने बातचीत की मगर उन्होंने उसका एप्लीकेशन नहीं किया। बताया कि उन्होंने वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल ऐसा उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। मगर मैं चाहता हूँ प्रूफ देना। मेरी चाहत ये है कि इसका भी आपको प्रूफ चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये तुम्हारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है तो इसका प्रूफ चाहिए। मैं अगर आपको बोलूँ कि आपका शरीर में पृथ्वी तत्व है, आप बोलेंगे ठीक है, आंखों से दिखता है हमको, ये मटेरियल बॉडी दिखती है हमको, तो आप मान लेंगे। मगर मैं आपको बोलूँ आपके अंदर जल तत्व है, आप बोलेंगे ठीक है, वो भी कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर आप अग्नि तत्व को कैसे पहचानेंगे? फायर प्रिंसिपल को कैसे पहचानेंगे? आप एयर प्रिंसिपल को कैसे पहचानेंगे? आपको स्पेस प्रिंसिपल को आप कैसा मेजरमेंट लेंगे? तो ये बातें है। तो अपना शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मगर मैं आपको जहाँ उसका संबंध आएगा मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा और मैं अलग अलग डायमेंशन से आपको उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि अभी मैं आपको मेंटल सिम्टम्स के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं आपको उस ढंग से बातचीत करूँगा ताकि आपको मेंटल सिम्टम्स ध्यान में आ जाए। तो ये जो हम जो व्यक्ति को देखते हैं तो हमको सब पहले हमारे आंखों से फिजिकल बॉडी दिखती है और ये फिजिकल बॉडी के अंदर जो है वाटर प्रिंसिपल की वो बॉडी है, उसको ईथर बॉडी ऐसा बोलते हैं। ये ईथर बॉडी के अंदर जो एक फायर प्रिंसिपल की जो बॉडी है उसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं और ये एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो हमारे एयर प्रिंसिपल की जो बॉडी है उसको हम मेंटल बॉडी बोलते हैं और उसके अंदर हमारे जो एक बॉडी है जो स्पेस प्रिंसिपल से बनी हुई है, इसको हम स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं। ये 5 बॉडी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो आप ये बात ध्यान में लेना है कि ये जो बॉडीज है ये बॉडी के अलावा भी हमारे शरीर के अंदर 2 बॉडी है। अलग अलग शास्त्रों में उसके बारे में अलग अलग ढंग का वर्णन किया है, मगर हमको वही ध्यान में लेना है जिसका हम
उपयोग कर सके। जो बात हम उपयोग नहीं कर सकते उसके बारे में हमने सोचना नहीं चाहिए, वो अलग सब्जेक्ट होगा, वो मेटाफिजिक्स के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट होगा, मगर हम उनके बारे में सोचें जिसके बारे में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये 5 प्रिंसिपल के बारे में हमको सोचना है। ये 5 प्रिंसिपल, इसमें फिजिकल बॉडी, ईथर बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, और उसके अंदर एक बॉडी रहती है उसको बोलते हैं कॉस्मिक बॉडी, और उसके अंदर एक 7 नंबर की जो बॉडी रहती है तो उसको बोलते हैं बॉडीलेस बॉडी। तो ये 7 प्रकार की बॉडीज है, और ये हर एक बॉडी के अलग अलग डायमेंशन है, क्योंकि हमारा जो भौतिक शरीर है जो हम हमारे आंखों से देखते हैं इसके कुछ लिमिटेड है। उसी प्रकार से हमारी जो ईथर बॉडी है जो हमारे भावना से संबंधित है, जो जल तत्व से संबंधित है, उसके कुछ खास लिमिटेशन है। उसी प्रकार से एस्ट्रल बॉडी जो फायर प्रिंसिपल से संबंधित है उसकी लिमिटेशन कुछ अलग है, और उसी प्रकार के मेंटल बॉडी की लिमिटेशन अलग है, स्पिरिचुअल बॉडी की लिमिटेशन अलग है, कॉस्मिक बॉडी के अलग लिमिटेशन है, उसका डायमेंशन अलग है, और बॉडीलेस बॉडी का डायमेंशन अलग है। तो हमको ये बॉडी के बारे में सोचना है। हमारा जो व्यक्तिमत्व है ये 5 बॉडी से संबंधित है, और ये जो सोरा जो है ये सोरा इसकी बिगिनिंग स्पिरिचुअल बॉडी से फिजिकल बॉडी तक हुई। जो मैंने आपको ये बॉडीज का वर्णन किया, ये जो हमारे 5 तत्वों से बनी हुई जो बॉडी है एक दूसरे में मर्ज है। तो ये जो सोरिक सिम्टम्स है, ये सोरिक सिम्टम्स स्पिरिचुअल बॉडी से ट्रैवल होते होते स्पिरिचुअल बॉडी से ट्रैवल होते होते ये फिजिकल बॉडी तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन रहता है। यानी आप इस ढंग से, मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ कि ये अलग अलग प्रकार के डायमेंशन है। और इसके बारे में डॉक्टर हनीमान इनकी मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। मैं डॉक्टर किंग इनकी बात सामने नहीं रखता हूँ। मैं आपसे जो भी बोलूँगा उसका मैं आपको पक्का सबूत दूंगा, ये मेरा वसूल रहेगा। डॉक्टर हनीमानन ये बात करते हैं कि वाइटल फोर्स, ये डॉक्टर हनीमान इनका शब्द है, और कुछ लोगों ने उस शब्दों को अलग अलग ढंग से बोलने की कोशिश की, मगर डॉक्टर हनीमान ने वाइटल फोर्स ये शब्द दिया है। वाइटल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर तुम्हारा जीवन आधारित है, वो जो फोर्स है ये हमारे अंदर है। तो मैं अब डॉक्टर हनीमान की बात इस एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इस सिस्टम के द्वारा आपके सामने प्रकट करता हूँ। मैं ये बोलूँगा कि ये फिजिकल वाइटल फोर्स है। मेरे अंदर की जो मेरा भावनाओं की बॉडी है, जल तत्व से बनी हुई बॉडी है, मैं उसके ये बोलूँगा ये ईथर वाइटल फोर्स है। उसके अंदर जो बॉडीज है, मैं वो जो फायर प्रिंसिपल से बनी हुई है, मैं उसको बोलूँगा एस्ट्रल वाइटल फोर्स बोलूँगा। उसके अंदर जो बॉडी है जो एयर प्रिंसिपल से बनी हुई है, मैं उसको मेंटल वाइटल फोर्स बोलूँगा। उसके अंदर जो बॉडी है तो जो स्पेस प्रिंसिपल से बनी हुई है, तो मैं उसको स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ये नाम बोलूँगा। अब बात यह है कि मैं हर चीज़ के बारे में आपसे डिटेल में बातचीत करना चाहता हूँ, मगर मुझे वो बात पूरी करने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। तो मैं आपको टुकड़े टुकड़े में इंस्टॉलमेंट में मैं आपसे वो बातचीत करूँगा, ताकि आपके मन में उस सब्जेक्ट के प्रति बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो। ये मेरी इच्छा है। अगर आपके अंदर सवाल उत्पन्न होंगे तो आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ आपसे कि आपके मन में सवाल उत्पन्न हो और आप जवाब ढूंढने को निकल पड़े। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर सवाल निर्माण नहीं हुए तो मेरा बताना फिजूल है, क्योंकि मैं आपका एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बोलना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर हनीमान की ये जो वाइटल फोर्स है, ये वाइटल फोर्स को 5 वाइटल फोर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी का जो जीने का डायमेंशन है वो अलग है, ईथर बॉडी का डायमेंशन अलग है, एस्ट्रल बॉडी का जीने का डायमेंशन अलग है, और मेंटल बॉडी का डायमेंशन अलग है, स्पिरिचुअल बॉडी का डायमेंशन अलग है। तो ये 5 महातत्व से बनी हुई 5 बॉडी है।
अब हम दूसरी भाषा में ऐसे बोलेंगे कि ये 5 बॉडी मिलके हमारी पर्सनैलिटी तैयार होंगे। तो ये 5 बॉडी के बारे में कुछ आउटलाइन मैंने आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएम पोटेंसी वॉल्यूम 1 इस किताब में दी है। और सोरिक सिम्टम्स के बारे में जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और जब जब इन बातों की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको वो बात समझा के दूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखने का है कि ये जो शरीर है ये 5 बॉडी से बना हुआ है। तो हमारे जो मेंटल सिम्टम्स है ये मेंटल सिम्टम्स भी ये 5 बॉडी से संबंधित है, क्योंकि हमारी जो भावना है, हमारे जो विचार है, हमारे जो कल्पना है, हमारे जो सोचने का जो ढंग है, ये सारी बातें ये मेंटल सिम्टम्स से संबंधित है। कुछ मेंटल सिम्टम्स में आपको इतर बॉडी का कामकाज ज़्यादा दिखेगा, कुछ मेंटल सिम्टम्स में एस्ट्रल बॉडी का ज़्यादा काम दिखेगा, कुछ मेडिसिन आपको ऐसे दिखेंगी कि जिसमें आपको ये इथर बॉडी बहुत इफेक्टिव वर्क दिखेंगे। तो आपको अलग अलग बातें दिखेंगे। तो आपको इन सारी बातों के बारे में सोचना चाहिए। एक ये बात, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत डीप है, मगर आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत बड़े प्रमाण में मदद मिलेगी, इस बात की गारंटी है। अगर आपको वैसा नहीं समझना है तो आपको जितना मालूम है उतनी ही पूंजी के साथ में, उतनी ही दौलत के साथ में आप आपका जीवन पूरा कर सकते हो। आपको पास मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये बातें कि जिनको उसके बारे में गहराई से सोचना है और जिनको सिर्फ यूज की पूर्ति काम में लेने का है, तो आप उसी ढंग से आप सोच सकते हो। चॉइस इज यूर्स, ये आपकी मर्जी रहेंगी। मगर मैं ये बातें आपको थोड़े प्रमाण में एक इसमें मैं आपको एक एपिसोड में बताऊंगा। एक सोरिक सिम्टम्स के संदर्भ में जो बातें आएंगी मैं वो आपके सामने बयान करूंगा। तो मैंने अभी सिर्फ थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़े प्रमाण में ये आउटलाइन बताई। अगले एपिसोड में मैं और कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। थैंक यू प्लीज।